धन धन सद्गुरु तेरा ही आसरा। वर्षों बाद संतान सुख, वो भी इकलौती, फिर रतन सा पुत्र जिसका भरा पूरा परिवार। अपने जवान बेटे को सृष्टि सेवा के लिए अर्पित कर देना, क्या एक मां के लिए ऐसा कर पाना संभव है? जवाब शायद ना ही हो। पर इन सब से दो चार हुई एक मां जिन्होंने अबोध पोतियों और परिवार की जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया। मां नसीब कौर, विशाल हृदय और त्याग की मूर्ति मां नसीब कौर, जिसने अपनी इकलौती संतान को गुरु के एक इशारे पर मानवता की सेवा के लिए सौंप दिया। उस मोह और ममता को भी दबाया जहां किसी अन्य मां के लिए ऐसा कर पाना नामुमकिन था। धैर्य, त्याग और स्नेह की मूरत मां नसीब कौर ने पूज्य हुजूर पिता संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा के रूप में एक युग पुरुष संसार को दिया। माता नसीब कौर का जन्म 9 अगस्त 1934 को कीकरखेड़ा गांव में हुआ। पंजाब के अबोहर इलाके में पड़ते इस छोटे से गांव में सरदार गुरदेव और जसमेल कौर के घर आज से ठीक 78 साल पहले एक बड़ी शख्सियत ने जन्म लिया। नाम रखा गया नसीब कौर। आप जी को सभी नसीबों कहकर पुकारते। परिवार पर भगवान की असीम कृपा थी। आप जी रूहानी माहौल में पली बढ़ी। मां नसीब कौर शुरू से ही आध्यात्मिक विचारों की है। पूजनीय माता नसीब कौर जी का विवाह 1950 के लगभग पूजनीय बापू श्री मग्घर सिंह जी के साथ हुआ। श्री गुरसर मोड़िया के इस नंबरदार के घर सुख सुविधाओं और समृद्धि के भंडार थे। जीवन खुशहाली से गुजरता रहा। विवाह के कई वर्षों बाद भी आप जी को संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ। गांव के फकीर त्रिवेणी दास के पास बापूजी कई बार जाते। बापूजी के संतान की चाह को वो फकीर समझ गए थे। फकीर भविष्य को जानते थे। एक दिन उन्होंने बता ही दिया, नंबरदार चिंता ना करो, आपको संतान मिलेगी, पर साधारण नहीं, वह ईश्वर का रूप होगा, साक्षात भगवान, और आपके पास रहेंगे केवल 23 साल। फकीर की वह वाणी 18 वर्ष बाद पूरी हुई। पूजनीय बापूजी के घर माता नसीब कौर की पवित्र कोख से पूज्य हजूर पिता संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा ने अवतार लिया। नंबरदार मग्घर सिंह और माता नसीब कौर खुशी में सराबोर थे। लंबे इंतजार के बाद मातृत्व का सुख और गर्व मां के चेहरे पर स्पष्ट दिखाई दे रहा था। श्री गुरसर मोड़िया ही वह गांव है जिसने अपनी माटी पर सच की राह से जोड़ने वाले महापुरुष का साथ पाया। पूजनीय माता जी ने परम पिता शासतनाम सिंह जी महाराज से नाम दीक्षा ली। नियमित रूप से प्रभु भक्ति और अध्यात्म की चर्चा आपका पसंदीदा विषय बन गया। आप जी घर के समूचे काम बड़ी लगन से करती। पूजनीय हुजूर पिताजी की परवरिश में मां नसीब कौर जुटी रही। 23 बरस की निश्चित अवधि से माता नसीब कौर जी अनजान थी। पूजनीय बापूजी ने इस रहस्य को अपने दिल में छुपाए रखा, कहीं ममता का वह आंचल इसे जान टूट न जाए। घर में पोते पोतियों की किलकारियां भी गूंजी। जिंदगी मजे में थी। पूजनीय बापूजी के घर सब कुछ था, सुख सुविधा, धन धान्य, संतान, पोते पोतियां। फकीर त्रिवेणी दास के कहे शब्दों को काफी समय बीत चुका था। पोते पोतियों की खुशी ने पूजनीय बापूजी को 23 वर्ष का समय मानो जैसे भुला सा दिया था, पर समय ना रुका। 19 सितंबर 1990 को परमपिता शासतनाम सिंह जी महाराज ने श्री गुरसर मोड़िया परिवार को बुधरवाली आश्रम में बुलाया। बेपरवाह जी ने पूजनीय बापूजी से पूछा, हम आपके बेटे को लेना चाहते हैं। पूजनीय बापूजी को अब छुपा सच प्रकट होता दिखाई दिया। जिस संतान की कमी ने
41 वर्ष पूर्व पूजनीय बापूजी को रुलाया था, अब वही वियोग उन्हें डसने लगा था। माताजी इस रहस्य से अनजान थी। कठिन फैसला। माँ बाप ने बिना वक्त लगाए कहा कि जी सारा आपका ही है, जो चाहे ले लो। पूजनीय हुजूर पिताजी भी चुपचाप इस हाँ को देखते रहे और अंततः पूजनीय माताजी व पूजनीय बापूजी ने सौंप दिया अपने इकलौते लाल को, डेरा सच्चा सौदा को, शाह सतनाम सिंह जी महाराज को। और 23 सितंबर को पूजनीय हुजूर पिताजी को परम पिताजी ने अपना उत्तराधिकारी बना लिया। त्याग व ममता की मूरत नसीब कौर जी ने वो कर दिखाया जो शायद ही कोई मां कर पाई हो। हजारों करोड़ों नमस्कार मां नसीब कौर जी को, जिन्होंने समूचे विश्व के सच्चे मार्गदर्शक संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा को साथ संगत को सौंप दिया। धन्य 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 मां नसीब कौर जी। साथ संगत की पुरजोर मांग पर पिछले वर्ष पहली बार पूजनीय माताजी का जन्मदिन मनाया गया। आइए देखते हैं उसके कुछ दृश्य। माताजी को नहीं, बापूजी को तो पता था, त्रिवेणी दास जी ने बता दिया था, माताजी को नहीं बताया था। बापूजी ने भी नहीं बताया, किसी ने नहीं बताया। तो माता जी बेचारे वैसी छोटी छोटी बातों के लिए चलता रहता काम। तो एक बात आपको सुना देते हैं, हमें ज्यादा बातें तो मुश्किल है, टाइम बहुत हो गया। तो आमतौर पे क्या होता है अपने गांव में, चाहे कोई बड़ा है चाहे कोई छोटा है, जाट जमींदारों में खास करके होता है कि साग रोटी तो रख लेंदे और मक्खन पा लेंदे काफी सारा। गरम गरम रोटी हो, चाहे बाजरे की चाहे कणक की गेहूं की। तो माता जी को आदत थी ऐसे 2 रोटी ले ली, एक में रख लेते मक्खन साग और वो, या एक में ही शुरू करते। तो खाते जाते जब वो रोटी वो जगह आती
या मक्खन और साग टिका होता है, वो कुछ अलग ही स्वाद होता है। तो हम माता जी को पता होता था कि ये करेगा कुछ, तो माता जी भी स्वाद के पूरे आशिक थे, पूरे मजे से खाते, चाहे एक रोटी खानी तो पूरा बढ़िया। तो हम आते इसके बाद आगे से माता जी मैंने पता है जी मैं तो तुरे होना है। हमने कहा नहीं 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 हमारा कोई काम नहीं। तो वो बेपरवाही फिर जब चाहे किसी को क्या कर दे तो माता जी के पास पहुंच जाते, बातें करने लगते, तो वो उतनी सी जगह रह जाती। हम अचानक कहते माता जी वो क्या है, उधर देखते हम छीनी रोटी और फिर ये नहीं कि माता जी वहीं रुक जाएं, माता जी भी पीछे। हम छोटे से 4-5 साल की बात है, हम 5-1 साल के होते थे, तो बापूजी खूब शोर मचाते, वो तो बच्चा है तेरी अकल नहीं, तू क्यों पीछे भाग रही है। कहती है बच्चा मेरी रोटी कैसे ले गया। तो हम ऐसे पूरे स्पीड से भागते, माता जी पीछे। अब हम इनके काबू कहाँ आने वाले, चाहे 5 साल की थे। तो माता जी जैसे पकड़ने लगते हम एकदम से कट मार जाते, माता जी आगे निकल जाते, कहते नहीं क्या खड़ दी मैं भी, फिर पीछे। तो यूं करते करते हम, दरवाजा बड़ा सा था, गांव वाले तो आए, इनको पता है, तो दरवाजा और बाहर सांझी जगह थी, वहां हमारे बुजुर्ग बाहर बैठे रहते, ताया जी हैं वो बड़े बुजुर्ग। तो जैसे लगता कि माता जी को बिल्कुल दरवाजे तक ले जाते, थोड़ी सी खा लेते, फिर दिखाते कि ये रही। तो माता जी पूरा पीछे, खूब शोर मचता। बल्कि कई बार तो पड़ोस वाले भी कहते कि आपके घर इतने बच्चे कहाँ से आए हैं। बच्चे 2 ही थे, हम और माता जी। तो खूब शोर मचता उसका, और हम वो रोटी लेके दरवाजे के पास आते, तो हम दरवाजे में से होते हुए गली में निकल जाते। अब माता जी बाहर नहीं आते थे क्योंकि वहां बड़े लोग बैठे रहते, हमारे ताया जी वगैरह, तो घूंघट निकालते उस टाइम ये था। तो माता जी कहते तू अंदर आ, हमने तू बाहर आ। तो हमें पता था कि माता जी बाहर आएंगी नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि बाहर सारे बैठे होते थे, हम मजे से दिखा दिखा रोटी खाते, ये खा रहे हैं। तो माता जी को बड़े गुस्सा चढ़ता भी है, कुछ कर तो सकते कि तो अंदर आई गिरा। मैंने कहा हाँ हाँ पक्का आएंगे, खा के रोटी। हमने कहा आगे। बेचारे फिर क्या कहते, पकड़ते पूरते हम भाग जाते, घर अंदर चले जाते। तो ऐसा पता नहीं कितनी बार दिन में होता है, या पता नहीं सारा साल ही चलता रहता। और क्या क्या नजारे देखे इन्होंने, वो तो बेपरवाह जी जानते हैं, ये जानते हैं। जी तो प्यारे सत्संग जियो, आपने सब कुछ सुन ही लिया है। जो माता जी के साथ चलता रहता था, हम तो खाकसार हैं। सबसे पहली बात तो आपको ये बता दें, हम तो चौकीदार हैं सबके भाई, खाकसार हैं। कोई गुरु ये नहीं है भगवान अल्लाह राम अवतार, हम तो खाकसार आपकी जुतियों में भी बैठने को तैयार हैं। हमें कोई मान बढ़ाई नहीं, कोई ऐसी इच्छा नहीं। माँ माँ ही होती है, चाहे बच्चा कैसा भी बन जाए, पर माँ माँ ही होती है। माँ की जगह कोई ले नहीं सकता। और वो माँ, आप साथ संगत को ये जरूर बता दें, आज कलयुगी माएँ बहुत हैं। वो माँ जो भगवान के रास्ते पे चलना सिखा दे, वो माँ वाकई माँ होती है। दूसरी की हम बात नहीं कर रहे। कहीं आप सोचो हर माँ, वैसे तो हर माँ जन्म देती है, पर एक माँ अगर बच्चे को शुरू से गलत संस्कार दे के उसे राक्षस बना दे, तो आप क्या कहेंगे, वो धन्य है माँ? आप खुद बता दीजिए। एक माँ भगवान से, सतगुरु से, राम से किसी अपनी औलाद को दूर कर दे, हर समय उंगलियां लगाए, हर समय गलत बोले, क्या वो माँ धन्य करने के काबिल है? जी नहीं, कभी नहीं, हो ही नहीं सकती। बल्कि वो आप डूबती है और बच्चों को भी डुबो लेती है। तो हम उस मां का जिक्र कर रहे हैं जो वास्तव में मां है। तो ये जो बीच में कहा गया कि बूदरवाली बापू जी को बोला, ये सही नहीं था। बूदरवाली की बात नहीं थी, वो तो यहीं सर से ही उनको तो पता चला था। उनको वहां कुछ नहीं बुलाया गया, वो तो हमें बुलाया गया था। सिर्फ बूदरवाली में तो हमें बेपरवाह जी ने बताया था, और धीरे धीरे हमने माता जी को, बापू जी को उस बारे में धीरे धीरे चर्चा करी, और फिर यहाँ आए। और यहाँ आके बेपरवाह जी ने वचन किए थे कि भाई आपका बेटा जो है वो हम आपसे ले रहे हैं, आपको कोई तकलीफ तो नहीं? तो माता जी बापू जी ने हाथ जोड़ के कहा, नहीं जी आपकी चीज है, आपने दी है, आप ले लें। कहने लगे फिर और कुछ चाहिए? कहते हाँ जी कुछ चाहिए। क्या?
आप हमारी सारी जमीन जायदाद ले लो, हमें यहाँ एक कमरा दे दो ताकि आपके और इनके हम सुबह शाम दर्शन कर सकें। बस ये मांग मांगी थी इन्होंने। और वो भी सरसा में मस्ताना जी महाराज आश्रम में, उस आश्रम में। तो प्यारी सत्संग जी, बापू जी माता जी घर में आलस्य नाम की तो कोई चीज थी ही नहीं, और एक जो इंसानियत की भावना होती है इन दोनों के अंदर कूट कूट के भरी थी, बेहद ज्यादा। बेपरवाह जी जाने इस शरीर से काम लेना था, इसलिए शायद ऐसा परिवार सिर्फ दोनों थे, और दोनों के अंदर ही हर किसी के दुख दर्द की भावना हमेशा बनी रहती थी। हमसे तो बेइंतहा मोहब्बत दोनों की थी ही थी। तो हमसे तो जैसा आपने सुना ही है, अभी हम बात सुना रहे थे, माता जी का झगड़ा चलता ही रहता था छोटी छोटी बातों पे। कभी हम इनका शुरू में तो मक्खन खा जाते थे, सारा मक्खन के पीछे बहुत शोर शराबा चलता था। ये मक्खन निकालते रह जाते, हम उठा के खा जाते, या ये घी इकट्ठा करते रहते। और पूरे गंगानगर जिले में माता जी का बनाया घी मशहूर था। और जब हम बेपरा जी ने हमें अपने चरण कमलों में जगह दी, तो यहां भी घी लेके आते माता जी बापू जी। तो सतब्रह्मचारी उस समय जो हुआ करते थे, अभी बैठे हैं कुछ पुराने सतब्रह्मचारी उस समय के, तो जब वो घी आता तो इनको खुद पता चल जाता, कहते माता जी आए हैं, क्या हुआ है लपटा, क्योंकि इनको पता था पिताजी खाएंगे नहीं। बाद में हम इन लोगों को दे दिया करते थे, कई सतब्रह्मचारियों को। आगे वो किसको देते थे राम जाने, पर हम दे देते थे कि भाई हमने तो खाना नहीं। वो टाइम गया, वहां तो अब इतनी 24 घंटे में 20 घंटे एक्सरसाइज थी, अब 24 घंटे में 20 घंटे बैठना है। तो ये तो इस तरह माता जी वो घी जोड़ते, इकट्ठा करते। 3-4 भैंसें होती, कभी 2, कभी 3, कभी 4, जैसे बड़े घरों में हुआ करता है। तो कई बार तो ऐसा होता कि जितना ये घी रोज इकट्ठा करते हम शाम तक चट कर जाते। तो इनको ये लगता ये हो क्या रहा है। हमें कई बार कहते, माता जी के माता जी थोड़ा भरम से काफी किया करते थे, कहते भाई मेरे माता जी कहते थे कोई जादू मारता है, घी उड़ जाता है। हमने कहा जी कैसे, कहते मैंने कल डाला था, ये बराबर हो गया था, खड्डा सा बन जाता है बीच में। आम घरों में बड़े से बर्तन होते तो उनमें खड्डा भर दो गर्म करके, तो वो लेवल में हो जाता। शाम तक जब ये सुबह डालने लगते फिर खड्डा बना होता उतने का उतना। कहते कोई जादू मंत्र ना मारता हो, सुना है कि मारते हैं जादू। हमने कहा घर का ही जादू है, बाहर का जादू नहीं है। कहते ऐसे इतना कैसे खा जाता है। हमने कहा अब रोटी तो हम खाती ही नहीं, खाती ये आपका बनाया स्वाद ही इतना होता है कि अच्छा ही इतना होता है। ना खाद, ना स्प्रे, ना उस समय ऐसा पशुओं को जो चारा दिया जाता था, ये चीजें नहीं डाली जाती नए के बराबर। तो उसका स्वाद ही एक अलग होता था। और इंसानियत की बात यहां तक कि आपस में बेहद लगाव था तीनों का। बापूजी कई बार ऐसा होता कि रात को कहीं जाना होता, कागजात वगैरह काम धंधे, क्योंकि सच के राह में अड़चने आती हैं। और क्योंकि वो बहुत बड़ा घराना था, कभी कोई केस कर देता जमीन जायदाद के लिए, कभी कोई कुछ कह देता, कभी कोई कुछ। तो बापूजी तारीख पे जाते या कहीं जाते, अर्ली मॉर्निंग सुबह वहां से 8 किलोमीटर थे कैंचियां, और वो 50 मिनट में वहां पहुंच जाते थे चल के आराम से, स्पीड उनकी बहुत थी। तो वो हमें उठाते नहीं थे, सुबह 4 बजे की बस है तो 3 बजे चल पड़ते। लेकिन ये मालिक जाने ऐसा तार था उनसे प्यार सा कि बस 3:05-7 पे हमें जाग आ जाती और हम उठते, नीचे आते, बापूजी का बेड देखते, गाड़ी स्टार्ट करते और पीछे लगा देते। बस थोड़ी बाहर गए होते तो हमसे डरते बहुत थे। ये बेपरा जी जाने क्यों, हम लड़ने लग जाते, क्यों हमें क्यों नहीं उठाया, आप पैदल कैसे चल दिए। तो बस चुपचाप कुछ नहीं बोलते थे, चुप नीची गर्दन ऐसे आराम से आके गाड़ी में बैठ जाते बराबर। वो हमने कहा बताओ क्यों नहीं उठाया, जब घर में गाड़ी है, ट्रैक्टर है, सब कुछ है, आप ट्रैक्टर ले जाते वहां छोड़ देते। तो कहते मैंने सोचा तू जाग जाएगा, मैं ट्रैक्टर की आवाज आएगी, गाड़ी इसलिए नहीं कि तुझे उठाना पड़ेगा। तो हमने कहा ये भी कोई बात है, उठाने को हमें क्या हुआ, मालिक ने बहुत शक्ति दे रखी है, ऐसा कुछ नहीं। तो हम उन्हें छोड़ के आते। तो ऐसे ही माता जी से लगाव रहता, कोई बात होती आपस में साझी करनी, आपस में प्यार, एक दूसरे के लिए बेहद लगाव रहता था। और फिर इनको छोड़ के आना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती। एक तो होता है कि
रूहानियत की राह पे ना चलते हो। सारा परिवार, 3 थे हम, और तीनों के तीनों शुरू में रूहानियत की राह पे चलने वाले। फिर बच्चे हुए, और बच्चे जिसमें तो उस समय शायद 5 साल के लगभग नजदीक था, और चरणप्रीत शायद 4 साल, और छोटी शायद 1 साल, ऐसा। तो ये तीनों भी ऐसा नहीं था, क्योंकि उस समय हमारे संस्कार ऐसे थे कि कोई नाम चर्चा होनी, जिसमें पहले ग्रंथ लेके बैठता, चरणप्रीत बराबर बैठती है, वो छोटी तो बाद में हुई। तो कोई घर में आता तो उसके लिए कुछ भी लेके आना, चाय दूध, कई बार देखते तो सारे परिवार में ये इंसानियत का जज्बा जबरदस्त, और आपस का जो मोहब्बत, वो सही और सही रास्ते पे चलना। और हमसे कोई डरने का, कोई, हम तो किसी को लड़ते तो थे नहीं इस तरह, लेकिन ये था कि ये सच कहेंगे। बापूजी हमेशा एक बात कहते हैं, ये सच बोलेंगे भाई, इसलिए डर लगता है। ये सच बात तो किसी की नहीं सहन कर सकते, झूठ नहीं बोलते। बापूजी हमेशा ये बात, अपने भाई, बड़े भाई थे, उनसे बहुत मोहब्बत थी, उनके पास बैठते, उनसे चर्चा करते। जग्गर सिंह जी उनका नाम था, बहुत ज्यादा मोहब्बत थी। तो उन्हें हमेशा कहते कि ये सच देखना, तू भी कहीं ऐसा ना हो जाए, ये सच पे अड़ जाते हैं, ये गड़बड़ है। ये मैं तो इसलिए इससे डरता हूं भाई, ये कई बार अपने से तो झूठ बोला जाता है भाई, सच है, पर ये अड़ जाता है कि नहीं, आपने ये ऐसे कैसे किया। तो ऐसे ही माता जी के साथ भी चलता रहता था। आपको अभी दूसरी बात भी सुना दी कि ऐसे होता रहता था। बचपन से ही माता जी के साथ मक्खन बनाते, हमारे साथ जो खेलने वाले होते उनको बड़े बड़े शायद 2 फुट के ऐसे थमिया पिल्लर होते थे उस टाइम में, थमिया बोलते थे पिल्लर। तो उनके पीछे उन बच्चों को हम छुपा लेते धीरे से ले जाके, और माता जी को कहते भी हाँ जी हम तो मक्खन खाएंगे। होंगे 5-6 साल के, ख्याल में नहीं हमें, छोटे भी खा जाते थे मक्खन, तो 2-1 साल के भी। तो माता जी कहते हाँ हाँ खा खा। तो माता जी मक्खन बेचारे ऐसे पेड़ा सा निकालते, यूं ऐसे रखते, हम पूरे का पूरा उठाते, थोड़ा सा खुद खाते और बाकी उनको सरका देते कि इधर हो जाओ साइड में। तो माता जी जल्दी से निकाल के ऐसे, हैं तू खा गया? हमने कहा हो खा गए। ये ऐसे कैसे खा गया? ऐसे छोटा सा तो मुंह है, इतना बड़ा पेड़ा ऐसे कैसे खा गया? हम फिर वो रखते, फिर इधर उधर फिर निकालने लगते, हम धीरे से फिर थोड़ा सा खाते, फिर उनको दे देते। तो वो फिर उनको कह देते कि खिसक लो, अब इंक्वायरी होने वाली है बाद में, क्योंकि तीसरी बार तो इंक्वायरी नेचुरली होनी है। तो जब तीसरी बार माता जी रखते, कहते हैं फिर खाली, ऐसे कैसे खा गया? देख लो खा गया। वो देखते खड़े, मैं देखती हूँ अभी, इधर उधर देखते, वहां कोई ना होता, क्योंकि वो तो पहले ही खिसका देते कि चलो भाग लो। तो एक दिन माता कहते नहीं, मैं पहले निकालूंगी फिर तुझे दूं। तो मैंने कहा ठीक है ऐसे कर लो। माता निकालने लगे, अपने पास ही रखते गए सामने ही। तो हमने उनको खिसका दिया कि भाग लो, आज काम गड़बड़ है। वो तो भाग गए, और माता जी ने, अब वो बहुत सारा मक्खन, इतना सारा था, कहते ले रोज खाता, आज खा के दिखा। हमने कहा लाओ, बेबरा जी का नाम लिया और चढ़ा गए, मालिक ही जाने, उसका काम जाने। तो अब माँ तो फिर माँ होती है, अब इतना मक्खन खा गए तो अब गड़बड़ होगी, माँ की खुद के दर्द हो गया कि अब लूज मोशन लगेंगे, अब बीमार पड़ेगा। अब चारों तरफ पूरा ध्यान, हमें जाने ना दें इधर उधर, इधर बैठ तू, यहीं बैठ तू, इधर जा। नहीं हम तो खेलेंगे, ऐसे कैसे? तो हम खेलने लगे बस पीछे 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 शाम तक। और इनको ये तब कोई मालिक की माया है क्या, बेपरवाह जी जाने, उन्होंने काम लेना होता है। तो बापूजी को बताने लगे, बापूजी कहते हाँ भाई ये ताकतवर है, तू ऐसी ना कहा करे इसको, देखो सारा खा गया ना तेरा। कहते हाँ भाई आज तो मैं मान गई। उसके बाद कभी नहीं इन्होंने चेक किया और हमारा काम चलता रहा। तो इस तरह की ये तो एक बात है, पता नहीं हम वो ग्रंथ लिख नहीं पा रहे हैं, हमें टाइम ही नहीं मिल पा रहा। उस ग्रंथ में हमने ऐसी चीजें आपको देनी है, जो आत्मकथा जो ग्रंथ है वो लिख रहे हैं, तो उसमें ऐसी चीजें आएंगी। हमें कभी ऐसा नहीं होता था कि जरा सी भी कोई बात होती, बापूजी जरा सा ढीले होते तो हम वहां खड़े नजर आते। हमें तो शायद एक आध बार बुखार हुआ होगा, तो वहां बापू माता जी तो फिर हमें तो गोद में ही रखते, लेकिन इनको भी ऐसा जरा सा भी कुछ होता तो ये होता नहीं था कि हम तो खैर बेपरवाह जी की रहमत थी, पूरे जैसे ये लोग थे वैसे हमने तो होना ही था। बेपरवाह जी ने पूरे गांव के हमदर्द थे,
और पूरे गांव के लिए भले के कार्य करते थे, चाहे कैसा भी समय होता था, कुछ भी बात होती थी तो लेकिन आपस में भी इतना लगाव, और आज भी ज्यों का त्यों है, ऐसा नहीं है। क्योंकि परमपिता ने वचन किए थे कि जब तक आपके पिताजी हैं तो ये संभालेंगे बच्चों को, पर बाद में कहीं ये रुलते ना फिरें, ये ध्यान देना। तो हमने इनको बच्चों को बोला कि आपके लिए दरवाजे खुले हैं भाई, आप आओगे, हमसे सलाह लोगे जी सदके। और हमें अच्छा लगता है जब भी ये बच्चे सलाह लेते हैं, आते हैं, मिलते हैं, हम कोई रोक टोक नहीं होती हमारी तरफ से। तो आज भी वैसे ही, और माता जी का वो प्यार, वो काम करना। अभी हम यूपी में गए थे तो वहां चले गए बच्चे, तो हमने वैसे माता जी के पास चले गए, कमरे में देखा क्या कर रहे हैं, अचानक चले गए तो ये अपना एक दूसरा कपड़ा पहन रखा और एक जो कुर्ती है जिसे कहते कमीज शर्ट, वो उतार रखी, उल्टी कर रखी और कैंची ले रखी। और यहाँ वो दर्जी ने क्या किया, वो जो सीन जो होती है अंदर की साइड में ये वाली, ये इतनी बड़ी बड़ी छोड़ दी। तो माता जी कैंची से इस बार यूपी की बात है, लगे पड़े, दे तेरे की ले तेरे की, कमरे में टुकड़े ही टुकड़े। हमने कहा ये क्या चल रहा है, कहते हैं पता ही नहीं दर्जी को ये क्या करके रख दिया, इतनी बड़े अंदर छोड़ दिया, मेरे चुभ रहा है। तो हमने कहा ये लड़कियां साथ कहते इन्होंने बड़ा जज है। हमने कहा बात तो ठीक है, आप इतने सचारे हैं, क्योंकि मशहूर था माता जी का हर काम काबिल तारीफ होता था, उसमें इतनी सफाई होती थी। वो चीजें, वो कहते हैं ना माँ की चीज याद रहती है, और वो माँ जो गुरु की तरफ लगाए। हम आपको वो माँ बाप का हद से ज्यादा सत्कार करने के लिए कहते हैं, जो आपको भगवान सतगुरु की तरफ लगाए, उनका सत्कार करो, इज्जत करो, तो अब गुरु भी आपके जरूर खुश होगा। पर अगर माँ बाप आपको रोकते हैं तो भी उनकी बेइज्जती ना करो, अगर बिल्कुल ही वो आपका रास्ता रोकते तो किनारा कर लो और उनकी सेवा इनडायरेक्टली फिर भी करते रहो। माँ बाप का कभी बुरा नहीं करना चाहिए, पर पूजने के लायक तो माँ बाप वही होते हैं जो भगवान से जोड़े और गुरु पीर फकीर से जोड़ते हैं, वही माँ बाप धन्य होते हैं। तो प्यारी सत्संग जियो, कहने को तो कितनी भी बातें हैं, लेकिन प्रोग्राम काफी है। क्या है भाई जी, प्रसाद बांटना है, बोलो भाई, चलो बांटो भाई प्रसाद वाला। बोलना है कुछ जी, बोलो बोलो बोलो। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। और एक और खुशी की बात कि आज जो प्रसाद यहाँ बांटा जा रहा है, यह प्रसाद भी स्पेशल है। आज जो प्रसाद बांटा जा रहा है लड्डुओं का प्रसाद, यह पूज्य हजूर पिताजी की नेक व मेहनत की कमाई में से पूज्य हजूर पिताजी की ओर से ही बांटा जा रहा है जी। जोरदार नारे के साथ परोपकार का स्वीकार करें जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा जी। तो प्यारे सत्संग जी, आपको लगता होगा हमारी मेहनत की कमाई, टाइम तो मिल ही नहीं पाता मेहनत करने का, बीच बीच में टाइम लगता रहता है। और आपको बताएं, गुरुसर मोडिया में जो जमीन थी उसमें जब हम 7 साल के थे तो उसमें 15 बीघे 15 एकड़ पानी लगता था सिर्फ। और जब हम यहाँ सरसा में आए थे उससे बहुत साल पहले हमने वो जो 132 बीघे थे उसमें शायद 100 बीघे में पानी लगाना शुरू कर दिया था। पूरी जमीन को हमने समतल कर दिया था, जो 15 बीघे में सिर्फ पानी लगता था। और ये जो आज लोग उंगली उठा देते, जसमीत है, चरणपीत है, ये बच्चे जो हमारे चारों बच्चों का जो भी कुछ बना है, तो इनके लिए जो भी हमने बनाया है उसी कमाई से बनाया है। और कोई ये आसमान से नहीं टपका के ले आए, वो मेहनत, वो खून पसीना हमने बहाया था। बेपरवाह जी जानते हैं, हम पढ़ने जाया करते थे 10:30 बजे, स्कूल लगता था जब, तो हम सारी रात ट्रैक्टर चलाते थे। बहुत बड़ा खेत था, गर्मियों का मौसम होता, कई बार सर्दी का भी मौसम होता, तो ठंडी रात, लेकिन सारी रात ट्रैक्टर चलता। और हम सुबह लगभग 4 बजे एक हमारे साथ काम करने वाले, जिसे आजकल लोग नौकर कहते हैं, हम दोनों भाइयों की तरह रखते थे, तो उसको कहते बेटा अब तू चला भाई। तो वो हमें मामा कहता था, तो वो कहता ठीक है मैं चलाऊंगा। तो वो ट्रैक्टर चलाने लग जाता और हम कहते 2 घंटे हम सोते हैं, बस 6:30 बजे तक हम सोते, 4 से 6:30। तो बड़ी मुश्किल से 2 घंटे सो पाते, उठ के फिर कह देते कि चल भाई अब 2 घंटे हम और चलाते हैं। चला के 1-1.5 घंटा चला के 7 बजे वापस आ जाते, और आते ही ट्रैक्टर बंद किया और खेलने चले जाते। और खेलते खूब, 2 घंटे खेलते, 9 साढ़े 9 बजे वापस दौड़ते, घर आते, खाना खाते, फटाफट 10:30 स्कूल में पहुंच जाते।
होमवर्क जो होता था, जब भी खाली पीरियड कोई भी आता उसमें होमवर्क कर लेते। छुट्टी के टाइम में रिसर्च टाइम 45 मिनट का या 40 का होता था, ख्याल में नहीं, तो 5-10 मिनट में खाना खा के वापस परत जाते थे हम। पूरी स्पीड से आते, 2-3 मिनट में वहां पहुंचते, 5-7 मिनट में खाना खाते, 2-3 मिनट में वापस पहुंच जाते। तो माता जी को दूर से आवाज मार देते कि माता जी आ गए हम। माता जी भी तैयार बैठे थे, खाना लगा के आ गए, तो लो, और हम खाते और वापस, और फिर शाम को खेलते। तो इस तरह वो जो मेहनत की वो नजर नहीं आती किसी को, क्योंकि लोगों को लगता है अरे भाई ये जो सब बना है परम पिता जी हाजिर नाजिर है, इस सतगुरु ने हमें ताकत दी, इस कमाई से ही हमने सब कुछ बनाया। मेहनत सतगुरु ने हमसे ही करवाई। आज जो कुछ भी है ये बेपरवाह जी के रहमो करम से है और हमसे करवाया, मेहनत हमारी करवाई। तो इसलिए ये चीजें जो हैं आज किसी के भी पास हैं, बच्चों के पास, या जो भी परमार्थ किया जाता है, इसलिए क्योंकि हमने वो इतनी दिन रात मेहनत की है, दिन रात। कई बार मई जून का महीना होता और दिन के 12 बज जाते और ट्रैक्टर फटने को हो जाता, आग निकलने लग जाती। अभी हमें कल परसों की बात है, एक ड्राइवर सज्जन ने लिखा पर्ची, कहीं पता नहीं बोला था कि पिताजी मुझे गर्मी लगी, क्या हो गया? कहता जी मैंने शायद जी जुलाई का महीना था या पता नहीं अगस्त में 2 दिन ट्रैक्टर चला लिया गर्मी में, इसलिए गर्मी लग गई। हमने कहा बेटा कोई नहीं, ठंडी चीज ले लो। और दिल में आया कि हम तो मई जून में चलाया करते थे, और वो भी 12 बजे तक। आपको यकीन नहीं है, वहां जो नेक लोग हैं, क्योंकि सारे गांव का हम नहीं कर सकते, जो सच बोलने वाले उनसे पूछ के देखो, उनको मालूम है 12 बजे तक हम ट्रैक्टर चलाते। दोपहर का समय होता, आग निकल रही होती ट्रैक्टर में से, बिल्कुल आग। तो ये इसलिए खून पसीने की कमाई कहा जाता है। तो उसमें से ये चीजें दी जाती हैं, अपने कपड़ा लत्ता पहना जाता है भाई। तो प्यारे सत्संग जियो, काफी सारे कार्ड भी हैं और शादी का प्रोग्राम है जी। ये शादी वाले परिवार हिंदू के मध्य बैंक में 32 रुपए जमा करवाते हैं। मरणोपरांत नेत्रदान का पर 2 मेंबर, शरीरदान का 2 मेंबर, दोनों दान महादान आशीर्वाद आशीर्वाद। लड़के का नाम राहुल इंसान पुत्र जीवन कुमार जी का निवासी अजीत नगर संगरूर, जिला संगरूर पंजाब। लड़के का नाम शीतल इंसान पुत्र अशोक इंसान जी के निवासी तूरी, जिला संगरूर पंजाब। लड़का लड़की आपस में दिल जोड़ मार डालेंगे। आशिया बेटा और प्यारी सत्संग जी, आपने देखा शादी वाले परिवार भी शादी के दिन भी तन मन धन से दीन दुखियों मदद करना नहीं भूलते। ऐसे परिवारों में आपस में प्यार बढ़े, मालिक से प्यार बढ़े, घरों में खुशियां आए, मालिक से दुआ करते हैं और इन सबको आशीर्वाद कहते हैं जी। लाइव मैसेज है पूज्य पिताजी, आज पूज्य माता जी का 78वें जन्मदिन की खुशी में देश विदेश में सत्संग ने फेसबुक, ट्विटर, SMS, ईमेल, फोन द्वारा बधाई संदेश भेजे। इस खुशी में साथ संगत ने वेबकैम के सामने तरह तरह की मिठाइयां, पकवान, फ्रूट, ड्राई फ्रूट रखे, आपसे प्रसाद बनाने के लिए अर्ज करें। जी बेटा आशीर्वाद प्रसाद बन गया, सब लोग ले लेना, मालिक खुशियां बख्शे, आपको भी आशीर्वाद। सात्संग दोहा कतर माता जी के जन्मदिन की खुशी में कल यहाँ ब्लड डोनेशन कैंप लगाया जा रहा है जी। रिफ्रेशमेंट के सामान पर दृष्टि डालकर प्रसाद बनाने की अर्ज करते हैं जी। आशीर्वाद आशीर्वाद प्रसाद बन गया, सब लोग ले लेना बेटा, मालिक खुशियां बख्शे, दिया मेरे रहमत से नवाज। आज दिनांक 9 अगस्त 2012 को शास्त्राम जी धाम सरसा में पूज्य माता नसीब कौर जी का 78वें जन्मदिन की खुशी में सात संगत ने 18 ब्लड बैंकों में 4309 यूनिट खूनदान किया गया जी। और प्यारी सात संगत जी, आपको बता दें काफी शरारती अनसरों ने यह भी शुरू किया है कि भाई ये ब्लड डोनेशन कैंपेन का रोका जाए। दुनिया चारों तरफ लगाती है, हम वो बादशाह भी याद आते हैं जो जरा सा कोई मानवता भलाई का कार्य करता था, उन्हें गोल्ड मेडल दिए जाते थे, अशरफियां। और यहाँ इतने शरारती लोग तत्व पैदा हो रहे हैं कि भाई इनका ब्लड डोनेशन कैंप बंद किया जाए, लेकिन मालिक की रहमत है और सब लोग सहयोग कर रहे हैं और ये ब्लड डोनेशन कैंप चल रहा है और मालिक ने चाहा चलता रहेगा। जब भी कोई अड़चन आएगी आपको जरूर बताएंगे कि मानवता भलाई कार्य में भी, वो भी इंसानियत के अच्छे काम के लिए। पत्रकार सज्जनों ने बताया कि सरसा में पिछले दिनों में एक आदमी खून की कमी की वजह से गुजर गया। हमने कहा हमारे तरफ तो बहुत खून था भाई, ले जाते, किसी आदमी को ले जाते। तो ये बड़ी अजीबोगरीब बातें आ रही हैं, आपको जरूर इस बारे में बताते रहेंगे। शास्त्राम जी की वेलफेयर फोर्स का प्रचालन वाले 17 बहन भाई, इंसानियत की सेवा के 16 बहन भाई खड़े हो जाएं।
धन्य माँ बाप जिनके परिवार बच्चे सेवा में आगे आ रहे हैं, मालिक खुशियां बख्शे, सेवा सुन मन लगे। मालिक से प्यार पड़े, जोर से नार लगा के बैठ जाओ, आशीर्वाद। तो प्रसाद आपको मिल ही गया, नहीं मिला तो ले लेना चाहिए, आशीर्वाद। शास्त्रम जी बॉयज स्कूल नॉर्थ जोन यूनियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में एक गोल्ड एक ब्रॉन्ज मेडल जीता है। अंडर 17 फुटबॉल टीम ने राज्य स्तरीय स्कूल प्रतियोगिता में प्रथम स्थान हासिल किया है। शास्त्रम जी गर्ल्स स्कूल कॉलेज खड़े होते जाएं सब। 3 एथलीटों ने इंटर जूनियर नॉर्थ जोन प्रतियोगिता में 1 सिल्वर 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। ब्लॉक श्री जलाना साहब से क्रिकेट टीम आशीर्वाद लेने आई है जी, खड़े हो जाएं बेटा। ब्लॉक मानसा से एक जोड़ी आंखें दान हुई है, नेत्रदानी गुरविंदर कौर। घर जाने वाले, हाँ, तो ये सब आपको आशीर्वाद बेटा, नेत्रदान महादान। और टीम जो आई है उनको भी आशीर्वाद बेटा, लगन से आगे बढ़ना बच्चों, और आगे बढ़ना, प्रसाद लेना, मालिक खुशियों से नवाजे। आशीर्वाद बेटा, नारा लगा के बैठ जाएं, आशीर्वाद बेटा। घर जाने वाले सेवादार 7 से 9 दिन वाले, नसीबपुरा रामा से 70 सेवादार 1 दिन की सेवा। जितनी सेवा की सेवा से मन सत्संग का फल बढ़ चढ़ के मालिक के पक्ष घरों में खुशियां दे, आशीर्वाद। सेवा का स्पेशल प्रसाद सुबह 6 से रात के 10 बजे तक, और सर से रात जो सेवा करते मालिक से प्रार्थना में दुआ करके अलग से प्रसाद देते हैं, मालिक अलग से खुशियों से नवाजे। पूजनीय माता जी की जन्म की खुशी में शास्त्राम जी पुरा की सासंग 9834। शास्त्राम जी गर्ल्स कॉलेज के प्रिंसिपल स्टाफ है, बच्चों ने 19,878 खड़े होते जाएं। सेंट एमएस जी इंटरनेशनल ग्लोरियस स्कूल बॉयज के प्रिंसिपल स्टाफ है, बच्चे आज ही मुहूर्त हुआ है उनका, 7,777 रुपए। शास्त्रम जी गर्ल्स स्कूल बुधनी के प्रिंसिपल स्टाफ है, बच्चे 7,777 रुपए। स्पीकर समिति के सेवादार 7,777। जनरल स्टोर के सेवादार भाई 7,777। यूथ वीरांगनाएं 7,777। लंगर खिलाने वाली समिति की बहनें 7,777 रुपए। कंटीन स्टॉल समिति की बहनें 7,777। लंगर पकाने वाली बहनें 9,999। एमएसजी एंट्रू सॉल कॉम्प्लेक्स के सात्संग 15,878। इनके अलावा 214 बहन भाई दीन दुखी मध्य बैंक में पैसा जमा कराते हैं, खड़े हो जाएं, खड़े रहना है जी। आपके हाथ से पिया होगा दूध, खाई होगी पहली कौर भी हाथ से आपके, खेले आपकी गोद में हमारे अब्बा हजूर, सीखा होगा चलना पकड़ अंगुली को आपके। एहसान आपका चुका नहीं सकते चाहे गाएं लाखों जुबान, धन्य धन्य कहें गुरु माता को जिन्होंने सतगुरु दिए मिला है। आप जी का नन्ना गुलदस्ता सेंट मैजिक ग्लोरियस इंटरनेशनल स्कूल की प्रिंसिपल साहब बच्चे पूजनीय माता जी के शुभ जन्मदिन के अवसर पर दिन के मध्य के लिए 20,000 रुपये बैंक में जमा करवा रहे हैं। चलो में अरदास कर रहे हैं कि आपका नाम रोशन करें। और एक सुंदर सा कार्ड भी इन बच्चों ने बनाया है जी, सो खड़े हो जाना है, जिनका नाम बोले जाए खड़े होते जाना है। काफी कार्ड आज आए हुए हैं जी। पिताजी सारी सिरसा पंडाल समिति बहनों की तरफ से पूजनीय माता नसीब कौर जी साहब के 78वें जन्मदिन 9 अगस्त की कोटि कोटि बधाई। और इस खुशी में 9878 रुपये बैंक में जमा करवाते हैं जी। चिट्टे चिट्टे चावड़ा निया चिट्टियां पिन्नियां छाम में बैठ के खावांगे, असी माता जी का जन्मदिन खुशियां नाल मनावांगे। तेरी कोख से उपजा है वो नूर जिसकी लुटाई खुशियां भरपूर, जिसने लुटाई खुशियां भरपूर। तो ये एक सुंदर सी कार्ड बन रहे हैं जी और बना के भेज रहे हैं। आशा बेटा आशीर्वाद। खुदा कैसे करूं शुक्रिया इस दिन के लिए। इस दिन माता जी को भेजा दर्द पे हमारे लिए हर जगह कर रहा था इंतजार इस दिन का, क्योंकि जन्मदाता आई है खुदा की, इसलिए हमारी हर एक दुआ है आपके लिए। अगर आप ना आते तो ये दिल धड़कता किसके लिए। पूज्य माता जी के 78वें जन्मदिन की खुशी में 25 मेंबर बहने हरियाणा ने 7878 रुपये दिन दुखी मध्य बैंक में जमा करवाए और 1000 पौधे भी लगाए हैं। शाबाश बेटा आशीर्वाद। सुंदर सा कार्ड भी इन्होंने बनाया है जी। शास्त्रम जी गर्ल्स स्कूल सिरसा के बच्चे टीचर प्रिंसिपल पूजनीय माता जी के जन्मदिन की खुशी में शाही परिवार को अलग अलग बधाई देते हैं। और इस खुशी में 1,07,777 रुपए शास्त्रम जी गिनेस वेलफेयर फोर्स बैंक के जमा करवाते हैं जी। खड़े हो जाएं। आशीर्वाद बेटा आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। बन बच्चा खेलना खेल कुल मालिक नाल करिए करोड़ करोड़ सजदे पूजे माता जी पाया दो जहान दा प्यार। खुद खुदा तो सुलखनी गोद विच खिला दाता जी नू। प्यारे पिताजी आप जी की ब्रह्मचरी बेटियां माता की जन्मदिन की खुशी में भलाई फंड में 9,834 रुपए जमा करवा चुके हैं जी। और 33 ब्रह्मचरी ने आज खूनदान भी किया है। शाबाश बेटा शाबाश। और एक सुंदर सा कार्ड भी इन बच्चों ने बनाया है। खड़े हो जाए। मां तुझे सलाम सलाम सलाम, जितनी समुद्र की गहराई है उतनी ममता में तुझ में समाई है। तभी तो मां तेरे
आंचल में खेली ज्योत इलाही है। माँ इस दिन तुम्हें हर किसी ने पुकारा, जब चांद ने भी बार बार निहारा, जब झूमे धरती आसमान सितारे भी इस दिन खुदा ने अपना जमी पर उतारा। जब अति पूजनीय माता नसीब कौर जी के 78वें जन्मदिन की खुशी में सतरमचारी सेवादार भाई दिन के मध्य में बैंक में 15,978 रुपए जमा करवाते हैं और माता जी की अच्छी सेहत की कामना करते हैं जी। और आज रक्तदान भी किया है और एक सुंदर सा कार्ड भी इन्होंने बनाया। बोलना चाहते हैं, बोलने का टाइम तो मुश्किल है भाई, और टाइम बहुत हो चुका है। सुंदर सा कार्ड बनाया है, आशुआ बेटा। बाकी देखते हैं, अगर बोलने का टाइम बाद में ख्याल याद कराना चाहिए भाई। ये तो बीच में अक्षर मिल गए। दिया जग को तूने नायब, तोहफा तेरा चुका नहीं सकती, ऐसा सत्सत प्रणाम करें तुझे। कुल आलम धरती आसमान, सरल स्वभाव रोशन चेहरा है, ममता का समंदर दिल में। नसीबों वाली मां नसीब कर जन्मदिन मुबारक हो दिल से। धन्य वो जननी जिस जन्म दिया ऐसे गुरु महान को, जी आए नूर से रोशन किया कुल जहान को। हैप्पी बर्थडे माता जी। पूज्य माता की जन्मदिन के उपलक्ष्य में आप जी की सभी 17 बेटियां बलाई फंड के खाते में 15,000 रुपए बैंक में जमा करवा रहे हैं जी, और ब्लड डोनेट भी किया है। एक सुंदर सा कार्ड भी इन्होंने बनाया। आशीर्वाद बेटा, खड़े हो जाइए। प्यारे पिताजी, पूजनीय माता की जन्मदिन की खुशी में समाज समिति की बहनें 9,834 रुपए जमा करवा चुके हैं जी। इस खुशी में 25 बहनों ने रक्तदान भी किया है। गॉड किंग फादर जी, हमें इतना बल बख्शो कि हमेशा आत्मा के जीते मन की हारू। कभी लफ्ज भूल जाऊं, कभी बात भूल जाऊं, तो इससे कदर चाहूं कि अपनी जात भूल जाऊं। उठ के तेरे पास से अगर मैं चल दूं, जाते हुए खुद को तेरे पास भूल जाऊं। और एक सुंदर सा कार्ड भी इन्हें बनाया है। खड़े हो जाएं बेटा। ममता का एक समुद्र एहसास हो, तुम हमारे दिल के सबसे पास हो। तुम गूंजती रहे आपकी लोरियां हरदम कानों में, हमारे लिए तो सबसे खास हो तुम। प्यारे पापा जी, सभी बच्चे स्टाफ आप जी के पवित्र दिवस की मदर्स डे के रूप में मनाने की अर्ज करते हैं जी। जैसा आपका ख्याल बेटा, जैसा आप लोग चाहते हैं। हैप्पी बर्थडे टू पूज्य प्यारे माता जी। पूजने माता नसीब कौर जी इनके 78वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में ब्लॉक बटर लाइन के बच्चे व स्टाफ दीन दुखियों मध्य के लिए भलाई फंड में 51,778 रुपए जमा करवा चुके हैं जी। इस खुशी में बच्चे व स्टाफ 107 जो रक्तदान भी किया है। सभी आप जी का आशीर्वाद चाहते हैं। आप जी का ब्लॉक बटर लाइन। हैप्पी मदर्स डे। ये कह रहे हैं कि इस दिन में जैसा आपका ख्याल बेटा। सुंदर सा कार्ड भी बनाया और बैनर भी लेके आए बच्चे। आशीर्वाद बैनर इतनी दूर से पढ़ना तो हैप्पी मदर्स डे जी बेटा। आशीर्वाद बेटा, बाकी दूर से पढ़ पाना मुश्किल है। आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद। खड़े रहना सभी ने। मामा 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 मां जन्नत दा परछावा, माए तेरे बेड़े विच रब दिसदा, तेतों पल भी दूर न जावा। पूज्य माता नसीब कौर जी इनके जन्मदिन की खुशी में 7,777 रुपए भलाई फंड में जमा करवा दिए हैं जी। मैंने हाथों पे मेहंदी लगा ली है, तेरे नाम से मांग सजा ली है। आजा देर न कर माहिया, पलाजा विच चरण टिका माई। रहिए हर ਵੇਲੇ तेरे ख्यालों ਵਿੱਚ खोए, तेनू पाके सानू लगे असी भागां वाले होए। साडा तेरे नाल जहान तू ही जीन दा सहारा, तू दा साह तो भी नेड़े, तू दा जान तो भी प्यारा। तो ये नाम कुछ लिखा है क्या किधर? शायद प्लाजा के हैं और क्या है जी। तो आशीर्वाद 7,777 रुपए बैंक में जमा करवाते हैं। आशीर्वाद सुंदर सा कार्ड भी इन्होंने बनाया है जी। पूज्य पिता संत गुरमीत राम प्रेम सिंह जी की इंसान कुल आलम को पूज्य माता जी के जन्मदिन की लाख लाख बधाई। परम पूजनीय माता जी के जन्मदिन की खुशी में बीएड कॉलेज के सभी स्टाफ बच्चों ने माता जी की लंबी आयु की कामना करते हुए भलाई फंड में 21,000 रुपए जमा करवा दिए हैं जी। और एक सुंदर सा कार्ड भी बच्चों ने बनाया है जी। आशीर्वाद। पूज्य माता जी जन्मदिन की खुशी में पूजनीय माता जी के जन्मदिन की खुशी में पुरुषोत्तम जी टोहाना 11,000, राममूर्ति जी प्रधान खड़ 21,000 रुपए बैंक में जमा करवा चुके हैं। आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद। तो खड़े हो जाएं। तो प्यारी साथ संगत जी, जो भी तन मन धन से आप दिन की मदद करते हैं, कोई भी दिन आप इस तरह से मनाते हैं तो मालिक घरों में खुशियां दे, सेवा में मन लगे, मालिक से प्यार बढ़े। और जिनके माँ बाप अच्छे नेक कार्यों में मालिक की तरफ आपको लगाते हैं, मालिक उनको भी बेहद खुशियां बख्शें। नहीं लगाते उनको सद्बुद्धि बख्शें, ताकि वो आपको नेक भले कार्यों में और प्रेरणा दे और आगे लेके जाए। और बाकी जो सतब्रह्मचारी भाई बहन
मालिक से ओढ़ने हुए ब्रह्मचारी भाई बहन, सतब्रह्मचारी भाई बहन, मालिक से ओढ़ने पे सेवा से में मन लगे बेटा, मालिक घरों में खुशियां बख्शे और बच्चे गेमों में, पढ़ाई में, अच्छे कामों में तरक्की करें, घरों में खुशियां आए। सब लोग जोर से नारा लगा के बैठ जाओ। जी बैठ जाएं। और सतब्रह्मचारी कुछ कहना चाहते हैं, अभी बताते हैं। शब्द तो नहीं होगा, वैसे कोई दो चार बातें कहनी है या दो चार लाइनें बोल सकते हो, लंबी चौड़ी बात नहीं होगी। जिनके परिवार में किसी ने छोड़ा छोड़ा, ऐसे 5 परिवार आए हैं, एक ने नाम नहीं लिया था, तो 5 परिवार आए हैं। जिसने नाम लिया वो छोटा बच्चा था। अगर वो माँ के गर्भ में बच्चा था और नाम जपती थी माँ, तो कुछ ना कुछ रहमत होती है। 3 परिवार खड़े हो जाएं। 3 परिवार दिंदू के मध्य बैंक में पैसा जमा करवाते हैं। 3 परिवार दोनों तरफ आए हैं। कुलारा टाणी बख्तौर हनुमानगढ़ से जी, और कुलारा पटियाला से, गहरी पाकी बठिंडा से, कंदू खेड़ा मुक्तसर से और सुमैन फतेहाबाद से। जी तो जी बेटा, जिसने नाम लिया था वो आत्मा मालिक की गोद में बैठ के जितना हम सचखंड सतलोक का नाम में जरूर जाती है। अस्थियां फुल लेके आए हो, या तो खुद का खेत है गहरा गड्ढा खोद के वहां दबा दो, या बड़ी नहर नदी में नारा लगा के प्रवाह कर दो। ये तो मिट्टी है, आत्मा को मालिक ज्योति ने जितना हम लेके जाता है। सो प्रसाद ले लो, प्रसाद लेने के बाद बैठना। जो जख्म देता है मरहम भी जरूर देता है जी। तो हाँ जी, कोई बात करना चाहते हैं या फिर सिर्फ 2 लाइनें तो कह सकते हो, शब्द तो नहीं, क्योंकि शब्द तो सुने जा चुके हैं। आप वैसे कोई 2 लाइनें या 2 वैसे बात कहना चाहते हैं, कह दो जल्दी से। धन धन सतगुरु तेरा ही रल मिलते ये बधाइयाँ जिया, रल मिलते ये बधाइयाँ, रल मिलते ये बधाइयाँ जिया, रल मिलते ये बधाइयाँ। जन्म दिहाड़ा वट माता जी दा हर पासे खुशियां छाइयां, रल मिलते ये बधाइयाँ जी, रल मिलते ये बधाइयाँ। चलो जी, बढ़िया हो गया, बधाइयाँ मंजूर थोड़ी हैं, आशीर्वाद। सो प्यारी सासंग जी, और जो भी सासंगत आश्रम में सत्संग में चल के आई, आप सबका पधारने का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत। जी आए नो खुशामदीद कहते हैं, मोस्ट वेलकम। थोड़ा समय सज रहना है, उसके बाद जैसा आपका विचार जाने का समय साधन के अनुसार आप जैसे रहने का, जैसे सेवादार भाई बताए रहना, सेवा करना, आराम करना है। पर अभी थोड़ा समय इसी तरह प्यार मोहब्बत से सजे रहिएगा, बैठे रहिएगा जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। थोड़े समय के लिए कृपया सभी इसी प्रकार अपनी अपनी जगह पर बैठे रहें जी।